मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेतारं करं भूगतां ज्ञातारं विस्तृतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की ऐसा मैं विष्णुधर की। कल अपन ने देखा था कि तत्वास सूत्र की रचना कैसे, कब और कहाँ हुई थी। तत्वास सूत्र की रचना कुसुमपुर पटना में हुई थी और दूसरी शताब्दी में हुई थी। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, लगभग 1900 से 2000 साल पहले तत्वास सूत्र की रचना हुई थी। और ये भी अपन ने देख लिया था कि सबसे कम लिखा है उमा स्वामी महाराज ने और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं उमा स्वामी जी महाराज। सबसे कम लिखने के बाद में सबसे अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त होने वाले यदि कोई आचार्य है तो वह उमा स्वामी महाराज। और जो तत्वास सूत्र है ना, ये कोई ऐसा मत समझ लेना कि मोटा सा ग्रंथ है, केवल 2 पन्ने में आ सकता है, इतना बड़ा ग्रंथ है। 2 पेज में उन्होंने क्या है सूत्र लिखे। सूत्र मैंने कल आपको बताया था कि सूत्र यानी कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, कम अक्षरों में बड़ी बड़ी बात कह देना सूत्र कहलाता है। अब यहाँ पर तत्वास सूत्र जब ग्रंथ पढ़ते हैं, देखते हैं तो उसमें एक मंगलाचरण होता है। अभी अपन ने पढ़ा था मंगलाचरण उमा स्वामी जी महाराज जी का लिखा नहीं है। कोई भी ग्रंथ हो उसमें अपन ग्रंथ से पहले मंगलाचरण किया करते हैं, पर ये मंगलाचरण उमा स्वामी महाराज ने लिखा ही नहीं था। वो तो उनको एक घर के आगे सूत्र लिखा हुआ मिला था, कोटेशन लिखा हुआ मिला था, उसी को आधार लेकर पूरा तत्वास सूत्र की रचना की। मंगलाचरण तो हुआ ही नहीं। फिर बाद में उमा स्वामी महाराज ने तत्वास सूत्र लिखा, उसमें बाद में बहुत सारे आचार्यों ने अपनी अपनी कलम चलाई और सभी लोगों सर्वास सिद्धि नाम का ग्रंथ जानते होंगे, लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। सर्वास सिद्धि कोई अलग नहीं, पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने उमा स्वामी महाराज का जो तत्वास सूत्र है उसी पर टीका की है। टीका यानी कि अपने तत्वास सूत्र के जो सूत्र है ना, एक एक सूत्र पर उन्होंने गहराई से चर्चा की है, उसका नाम है सर्वास सिद्धि। और केवल पूज्यपाद स्वामी महाराज ने नहीं, सम्मत महाराज ने भी उन्होंने महाभाष्य लिखा है तत्वास सूत्र पर। और भी तत्वास वार्तिक अगलन देव ने भी अपनी कलम चलाई है। बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे पंडितों ने तत्वास सूत्र पर बहुत कलम चलाई और बहुत सारी टीका लिखी हुई है। तत्वास सूत्र कहने के लिए तो छोटा ग्रंथ है, पर अपने जैनियों के लिए इतना बड़ा ग्रंथ है कि किसी ने तत्वास सूत्र पढ़ लिया तो समझ लो कि वो सबसे बड़ा विद्वान बन गया, क्योंकि उसमें पूरा अपने जैन दर्शन का सार समाया है। उसमें ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो अपने जैन धर्म में मुख्य ना हो। जितनी भी मुख्य चीजें हैं, जितनी भी मुख्य चर्चाएं पूरी तत्वास सूत्र में लिखी हुई हैं। आप 10 धर्म देख लो, 12 तप देख लो, कुछ भी देख लो, 12 व्रत देख लो, सब तत्वास सूत्र में आपको मिल जाएगा। अब अपन देख रहे थे कि मंगलाचरण इसमें जो तत्वास सूत्र में अपन को मिलता है, ये पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा हुआ है सर्वास सिद्धि नामक ग्रंथ में। अब
पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने उसी में से अपना ये मंगलाचरण लिया है। और मंगलाचरण जो है ना, मंगलाचरण में अंत का जो चरण है ना, वंदे तत् गुण लब्धे, ये इतना बड़ा चरण है, इतना बड़ा चरण है। कोई यदि बोले कि हम किसको नमस्कार करते हैं तो उसका ये उत्तर अपने पास है। हम किसकी वंदना करते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, तो उसका उत्तर अपने पास ये है, वंदे तत् गुण लब्धे। इस छोटी से चरण में, इस चरण में मोटे मोटे ग्रंथ की रचना हो गई। और भी आप षट खंडागम भी देखोगे ना, तो षट खंडागम भी तत्वा सूत्र के एक सूत्र सत संख्या क्षेत्र कालांतर वावाद बहुत वैच, इस छोटे से सूत्र से पूरा षट खंडागम ग्रंथ की रचना हुई। और तो और षट खंडागम पर 18 बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तक भी बन गई छोटे से सूत्र पर। अपने आचार्य ऐसी तो है, एक छोटा सा सूत्र लिया और मोटा सा ग्रंथ लिख दिया। अपने इतने महाविद्वान, इतने ज्ञानी आचार्य अपने जैन आचार्य हैं कि एक छोटे से सूत्र पर, एक छोटे से शब्द पर मोटे मोटे ग्रंथ लिखना जानते हैं। अपने जैन दर्शन में तो जैन धर्म में इतने सारे ग्रंथ थे, इतने सारे ग्रंथ थे कि 6 महीने तक लगातार अपने मुसलमानों ने ग्रंथों की होली जलाई। 6 महीने तक अपने जैन शास्त्रों को जलाया। इतने ग्रंथ थे, इतना ज्ञान था और पूरा वो जल गया। अब अपने पास जितना भी बचा हुआ है अपने पूर्वाचार्यों के अपने मेहनत से और अपने पूर्वजों की मेहनत से अपने पास आज इतने शास्त्र बचे हुए हैं। नहीं तो बहुत सारे शास्त्र तो अपने जलकर राख हो गए। 6 महीने तक आपने सुना होगा अपने जैन शास्त्रों की होली जली थी। होली जलने के बाद में भी अपने पास अभी भी ज्ञान नहीं जला, ज्ञान अभी भी अपने पास प्राप्त है। तो अपना मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य यानी कि मोक्ष मार्ग के, जो मुक्ति के मार्ग के नेतारम नेता है, मोक्ष मार्ग के नेता है। कौन है? भगवान तीर्थंकर भगवान। नेता का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति आगे चलता है और उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। और नेता सही रास्ते पे चलता है तो दुनिया भी सही रास्ते पे चलती है, और नेता गलत रास्ते पे चलता है तो दुनिया भी गलत रास्ते पे चलती है। अपने जो भगवान है वो नेता कोई ऐसे वैसे नहीं है, मोक्ष मार्ग के नेता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं और दुनिया को भी मोक्ष मार्ग में चलाने वाले हैं। उन्होंने किसी प्रकार का अलग मार्ग नहीं बताया और ना किसी प्रकार का उनके अंदर दोष है। वो सही मार्ग पर चलने वाले हैं, निर्दोष हैं और लोगों को भी मोक्ष मार्ग पर चलाने वाले। इसलिए मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? तीर्थंकर भगवान। उसके बाद में मोक्ष मार्ग के तो नेता है, नेता सबका हित समझता है, हित सोचता है, सबका हित चाहता है। इसलिए जहाँ पर अपने जो भगवान के गुण होते हैं ना, कितने गुण होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। यदि 3 गुण जिसमें है वो किसी भी नाम वाला हो, जिसने राग द्वेष कामाद की जीते, आपको मुझे लगता है मेरी भावना याद नहीं है। वैसे हम पहले डेली पढ़ते थे मेरी भावना, और अपने मंदिरों में जितने भी लोग हैं ना, तो सभी लोग मेरी भावना का तो पाठ करते ही करते थे। हम भी वैसे मेरी भावना का पाठ करते थे। आप लोग मेरी भावना का पाठ नहीं करते क्या? तो फिर
जिसने राग द्वेषता मार्ग जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्धि या उसको स्वाधीन करो, भक्ति भाव से जो उसी में लीन रहो। यहाँ पर ओम नमः, यहाँ पर जुगल किशोर जी भी बोल रहे हैं कि जिसने राग काम आदि जिन्होंने जीत लिया, यानी कि राग द्वेष को जीत लिया तो क्या हो गए? वीतरागी। और सब जग को जान लिया तो कौन हो गए? सर्वज्ञ। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, क्या हो गए? हितोपदेशी। यानी कि वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ये तीन गुण इसमें है। वो कुछ भी कहो, कुछ भी नाम लो, हमें मतलब नहीं है। बुद्ध बोलो, वीर बोलो, जिन बोलो, हरि बोलो, हर बोलो, ब्रह्मा बोलो, या कुछ भी नाम लो, हमें नाम से मतलब नहीं, हमें गुणों से मतलब है। जिनके पास ये तीन गुण है, हम किसी नाम की पूजा नहीं करते, हम किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, हम केवल और केवल गुणों की पूजा करते हैं। यदि मान लो आप लोग बैठे हैं, आप लोग में से कोई किसी को गंदा नहीं बोलता है, क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने संयम धारण नहीं किया। और आप में से किसी ने भी अपना संयम धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र पहन लिए, पिछी कमंडल ले लिए, तो बाकी सब लोग आपको सम्मान देंगे, आपको पूज्य समझेंगे। क्यों? पहले भी आप वो थे, अभी भी आप वही हैं। पहले भी आप वही जीव थे, अभी भी वही जीव है। जीव में तो कोई अंतर नहीं आया, बस आ गया तो गुणों में अंतर आ गया। हम कि पहले आपकी पूजा हो रही थी और अब किसकी हो रही है? पहले आपकी पूजा हो रही थी, अभी भी आपकी पूजा हो रही है। क्यों? पहले आपकी पूजा नहीं हो रही थी और अभी भी आपकी पूजा नहीं हो रही, गुणों की पूजा हो रही है। गुणों की पहले तो कोई नहीं पूछता था, और दीक्षा लेते ही क्यों? हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते, हम गुणों की पूजा करते हैं। अभी आप इसमें समझेंगे, इसमें जानेंगे। हम किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, हम पूजा करते हैं तो गुणों की पूजा करते हैं। कुछ भी नाम बोलो, आप बुद्ध बोलो, वीर बोलो, हरि बोलो, ब्रह्मा बोलो, कुछ भी बोलो, हमें मतलब नहीं है। भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहे, इसी में अपने चित्त को लीन रखो जिसमें ये गुण हो। अब जहाँ पर मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, यानी कि हितोपदेशी हैं। वेदारम कर्म भूविताम, जिन्होंने अपने कर्म पर्वतों को नष्ट कर दिया है, कर्मों को पर्वत की तुलना दी है। पर्वत से कर्मों को पर्वत से तुलना की है, कर्मों की पर्वत से तुलना की है। क्यों? क्योंकि पर्वत इतने बड़े बड़े होते हैं, उसको तोड़ना, बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ना, कोई एक व्यक्ति छैनी थोड़ा लेके पहुंच जाए पर्वत को तोड़ने के लिए, बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ने के लिए छैनी थोड़ा लेके पहुंच जाए, पूरी जिंदगी लग जाएगी, तब भी पर्वत को तोड़ने के लिए बम को चाहिए पड़ेंगे बड़े बड़े, और वो बम केवल मुनि महाराजों के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते। और पंचम काल में तो किसी के पास नहीं होते, कोई भी मुनि महाराज हो, कोई भी कितना तपस्वी हो, कितना भी कोई कुछ भी हो, कितनी भी साधना करने वाला हो, पंचम काल में संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण पर्वतों को, कर्म पर्वतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इतना सहनन, इतनी शक्ति नहीं है। तो जिन्होंने वेदारम यानी कि वेदन कहने वाले, कर्म भूविताम, कर्म यानी कि अपने 8 प्रकार के जो कर्म है ना, तो कर्म भूविताम यानी कि कर्म पर्वतों को जब उन्होंने भेद कर दिया, कर्म पर्वतों को तोड़ दिया, तो कौन हो गए? जब उन्होंने राग द्वेष सब समाप्त कर दिया, कर्मों को समाप्त कर दिया, तो कौन हो गए? वीतरागी। अपन वीतरागी भगवान की पूजा करते हैं, जिनके पास न किसी प्रकार का राग हो, ना द्वेष हो, ना किसी व्यक्ति से खुश हो, ना किसी व्यक्ति से नाराज हो, ऐसे वीतरागी भगवान होते हैं अपने। अपन
वीतरागी भगवान की पूजा करते हैं। वीतरागी भगवान को आपकी भी जरूरत नहीं पड़ती। वीतरागी भगवान को ना तो भोजन की जरूरत है, ना वस्त्र की जरूरत है, ना किसी लकड़ी की जरूरत है, ना घर की जरूरत है। उनको इसी चीज की जरूरत नहीं। बाकी अन्य भगवानों को तो वस्त्र भी देना पड़ते हैं, भोजन भी देना पड़ता है, शयन कराने जब ठंडी आती है तो गर्म कपड़े भी देना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या कहना पड़ता है। पर अपने वीतरागी भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और आप वीतरागी भगवान के पास आते हो ना, आप भगवान की पूजा आराधना करते हो, तो ये मत समझ लेना कि भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान को खुश करने के लिए नहीं, अपने कर्मों को काटने के लिए। जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हो तो पूजा आराधना करने के बाद में इतना पुण्य इकट्ठा होता है, इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि आपको सभी सुख सुविधा प्राप्त होने लगती है। और जब पूजा आराधना करते हो तो आपका इतना तप होता है कि आपके जो पुराने बंधे हुए कर्म है वो भी नष्ट होने लगते हैं। जो पेड़ होता है ना, पेड़ किसी को घर में फल देने नहीं जाता। फिर पेड़ होता है ना, पेड़ के पास कोई व्यक्ति आता है और फल तोड़ता है, मेहनत करता है तो उसको फल मिल जाता है। पेड़ के पास आता है, छाया होती है पेड़ की, छाया के नीचे बैठता है तो उसको शांति मिल जाती है। पेड़ किसी को कुछ देता है? छाया किसी को देता है? पेड़ की छाया होती है, कोई आएगा पेड़ के पास बैठेगा तो उसको छाया ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऐसी भगवान किसी को कुछ देते नहीं है। आप भगवान के पास आओगे, भगवान की भक्ति करोगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। आप भगवान के पास बैठोगे तो आपको सुख शांति की प्राप्ति। भगवान ने किसी को ना दिया ना देते हैं, पेड़ भी किसी को ना दिया ना देता है। पेड़ किसी को छाया देने जाता है? पेड़ के पास आपको स्वयं को जाना पड़ता है, अपने आप मिल जाती है, अपने आप मिल जाता है। अपने ऐसी भगवान ने किसी को देते नहीं, ऑटोमेटिक अपन को किसी ने देते हुए देखा नहीं और किसी की झोली खाली हुई नहीं। यही तो अपने वीतरागी भगवान में और अन्य भगवानों में अंतर है। बाकी के भगवानों में क्या होता है, आप भगवान की पूजा करो, आराधना करो, भगवान प्रकट होंगे और आपको एक वरदान देकर चले जाएंगे और आप वरदान लेकर खुश हो जाओगे। पर अपने यहाँ पर ऐसा है कि आप भगवान की भक्ति करो, आप भी भगवान बन जाओगे। जहाँ पर अपने भगवान तो अन्य जीवों को भगवान बनाते हैं और अन्य संप्रदायों में अन्य भगवान तो अपने केवल और केवल भक्त तक सीमित रखते हैं। आप भगवान की भक्ति करो, आप बड़े भक्त हो जाओगे, भगवान नहीं हो पाओगे। पर अपने जैन दर्शन में कहते हैं आप भगवान की भक्ति करो, आप भी भगवान बन जाओगे। भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है तो भगवान कर्मों से रहित हैं और हम कर्मों से सहित हैं। और अपन कर्मों से रहित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तब संयम के माध्यम से। और अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, कल भी बताया था मैंने, स्वाध्याय करना सबसे बड़ा तप है पंचम काल में। आपकी सबसे अधिक से अधिक निजराती हो सकती है ना, तो केवल और केवल स्वाध्याय के माध्यम से हो सकती है। पर जिनका पुण्य कर्म का योग होता है, जिनके खाते में पुण्य होता है ना, वही स्वाध्याय सुन पाते हैं, नहीं तो सुनते सुनते नींद भी आ जाती है। सुनते सुनते अरे आगे पीछे नहीं देखो, अपने आप को देखो। जिनके खाते में पुण्य होता है वही भगवान की वाणी को सुन पाते हैं, नहीं तो सुनते सुनते कुछ लोग तो बोर हो जाते हैं। क्यों? वैसे मैं आपको बताऊं, कुछ दिन तक आप जब भगवान की वाणी को सुनोगे तो आपको जब आपका पुण्य बढ़ेगा, जब आपका पुण्य बढ़ेगा, जब पुण्य बढ़ जाएगा तब आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा। पुण्य बढ़ेगा तभी आपको स्वाध्याय अच्छा लगेगा और अन्यथा नहीं लगेगा। तो अच्छा लगने के लिए आपको अपना पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरे चरण में कहा है ज्ञाताराम विष्णु तत्वानाम। अब इसमें ज्ञा लिखा है ना, अब ज्ञा का ज्या भी पढ़ते हैं। वर्तमान में ज्ञा का ज्या भी पढ़ते हैं। ज्ञाताराम
आपने सुना है? पर हम तो दोनों ही बता देते हैं, ज्ञातारम ज्ञातारम, जो आपको समझना है ज्ञान और ज्ञान, इसको ज्ञान बोलते हैं। आज साउथ इंडिया में नहीं, अपनी भारत में इसका संशोधन होता रहता है, समय समय पर संशोधन होकर इसका ज्ञा का ज्या संशोधन किया है। अपना जा और या दो शब्दों को मिलाकर ज्या बना हुआ है। और पहले गा और ज्या ज्ञा इस तरीके से बनता था, पर अब जा और ज्या बनाकर, आपने पढ़ा ना हिंदी वर्णमाला, चा छा जा झा ज्या, जो होता है ना वो एक एंड वाला पंचम अक्षर, इसको अड़ा खाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर अड़ा खाली नहीं, सबके अपने अपने एक उच्चारण है। सबसे पहला जो उच्चारण ना, का खा गा घा अड़ा खाली, उसका उच्चारण बोलते हैं। पहले के जो टीचर थे ना, ऐसे ही पढ़ाते थे, अड़ा खाली। गा, उसका उच्चारण होता है गा, नासिक स्वर होता है वो, गा गंगा। उसके बाद में चा छा या झा ज्या ज्या, अड़ा खाली में उसका उच्चारण होता है। अब मैं आपको कैसे लिख के बताऊँ? हाँ, आपको आप समाज दिखाई दे तो, हाँ, ये सबसे पहले हो गया गा, सबसे पहले हो गया गा, समझ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हो गया जिया दूसरे नंबर पर। उसके बाद में टा ठा डा धा रा, अड़ा नहीं, रा रा रान, उसके बाद में तीसरे वर्णमाला है, तीसरा वर्ण अक्षर है ता 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 था दा धा ना। उस ना तो सब लोग उच्चारण करते हैं। उसके बाद में पंचम नंबर पर वर्णमाला वर्ण है पा भा पा भा 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 मा, पा भा 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 मा। ये पांचों जो अंतिम जो अक्षर होते हैं ना, ये नासिक अक्षर कहलाते हैं। इनके सबके उच्चारण अपन इसके उच्चारण नहीं समझ रहे थे, अपन दूसरी चीज समझ रहे थे। तो अपना ज्ञातारम, ज्ञातारम भी बोलते हैं इसको, पर हम तो ज्ञातारम, हमारा जो रटा हुआ ना वही वाला शब्द बोलते हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानम, यानी कि विश्व में जितने भी तत्व हैं, विश्व के सभी तत्वों को ज्ञातारम, यानी कि जानने वाले। जब विश्व के सभी तत्वों को, पूरे विश्व को जानने वाले, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएंगे? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ज्ञान होता है जानना, सर्व यानी कि समस्त चीजों को जानना, सर्वज्ञ सर्वज्ञ, सब पदार्थों को, समस्त तत्वों को जानना सर्वज्ञ कहलाता है। तो समस्त तत्वों को जानने वाले सर्वज्ञ। तो अपना हितोपदेशी, वीतरागी, सर्वज्ञ, ये तीन जिनके पास गुण है, वंदे, मैं उन गुणों की वंदना करता हूँ, इन तीनों गुणों की वंदना करता हूँ। और तीन गुण क्या? दुनिया में जितने भी गुणधारी हैं सबकी मैं वंदना करता हूँ। हम वंदना करते हैं भगवान की या किसी की भी, क्यों करते हैं? उनके गुणों की वंदना करते हैं। वंदे, वंदना करता हूँ। तत्, इसमें जो तत् जो बोलेंगे ना, अपनी जीभ को वहीं के में अपना रखकर बोलेंगे, उसको अपनी जीभ को हिलाएंगे नहीं, तत् ऐसे नहीं, तत्, हाँ, यदि बोलेंगे, लोग बोलते हैं तद गुण लब्धे, इसमें गलत हो जाएगा, तद गुण लब्धे, तद ऐसे नहीं, तत् गुण लब्धे। यदि तद गुण लब्धे बोलेंगे तद वह अगुण हो जाएगा, फिर अगुण यानी कि गुणों से रहित। इसमें पूरा अपना अर्थ ही पूरा परिवर्तित हो जाएगा। तो वंदे, वंदना करता हूँ, तत् उनके, तत् यानी कि उनके,
उन गुण तद्गुण उन गुणों की लब्धि प्राप्ति करने के लिए मैं वंदना करता हूँ। तो हम किसकी वंदना करते हैं? गुणों की वंदना करते हैं। और गुणों की वंदना क्यों करते हैं? उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए। जिनके पास गुण हैं उनकी हम वंदना करते हैं, जिनके पास गुण नहीं है उनकी हम वंदना नहीं करते। तो अपन जो हितोपदेशी है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उनकी वंदना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार से अपना जी मंगलाचरण हो गया। अब मंगलाचरण करने के बाद में इस तत्वा सूत्र में अब आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या वर्णन किया जाएगा। इस तत्वा सूत्र में तत्वों का वर्णन किया जाएगा। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। तो 7 तत्वों का ही पूरा 10 अध्याय के माध्यम से उमा स्वामी जी महाराज 7 तत्वों का वर्णन करेंगे। इसमें टोटल 357 सूत्र अपन पढ़ेंगे। और 10 अध्याय में सबसे पहले की जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है ना, इसमें केवल और केवल जीव तत्व का वर्णन होगा। जीव तत्व के बारे में समझेंगे। पहले अध्याय में टोटल 33 सूत्र हैं पहले अध्याय में। और इसमें जीव तत्व के बारे में समझते हुए सबसे पहले जो दर्शन ज्ञान होता है ना, किस में होता है? जीव में होता है, जीव में नहीं होता। तो अपन पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में समझेंगे। और दूसरे नंबर के अध्याय में 53 सूत्र हैं। दूसरे नंबर के अध्याय में अपन जीव के 5 भावों के बारे में समझेंगे। जीव के 5 भाव होते हैं। 5 भाव अपन जब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से समझेंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा 5 भाव क्या होते हैं क्या नहीं होते। 5 भाव के अलावा नवीन भाव ग्रहण की प्रक्रिया समझेंगे कि एक कोई जीव यदि दूसरी गति में जाता है तो किस तरह की प्रक्रिया होती है, किस तरीके से एक भाव से दूसरे भाव में जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर के अध्याय में पढ़ेंगे अपन, उसमें 39 सूत्र पढ़ेंगे। 1 कम 40 39। और उसमें पढ़ेंगे अपन नरक लोक का वर्णन और मध्य लोक का वर्णन। नरक में नारकियों की कितनी आयु होती है, कैसी क्या स्थिति होती है, कैसी परिस्थिति होती है नारकियों की। और मध्य लोक में भी कैसी क्या स्थिति होती है, कैसी परिस्थिति होती है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। नरक कितना बड़ा होता है, मध्य लोक कितना बड़ा होता है। उसके बाद में चौथे नंबर के अध्याय में अपन 42 सूत्र पढ़ेंगे। और 42 सूत्र पढ़ के अपन चौथे अध्याय में पूरा देवलोक का वर्णन समझेंगे। कितने स्वर्ग होते हैं, कितने क्या उनकी व्यवस्था होती है, कितने प्रकार के देव होते हैं। पहले ही सूत्र अपना देवों का वर्णन करते हुए लिखा हुआ है देवाश्चतुर्निकाया। देव 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में उनकी कितनी कैसी देवियाँ होती हैं और उनकी कितनी क्या आयु होती है, कैसी क्या व्यवस्था होती है। तो देवों के बारे में अपन चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। तो अपना 1 से लेकर चौथे अध्याय तक पूरा जीव तत्व का वर्णन होगा। उसके बाद में अपन 5वां अध्याय देखेंगे। तो 5वें अध्याय में 42 सूत्र पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में भी 42 हैं, 5वें अध्याय में भी 42 सूत्र पढ़ेंगे। और 42 सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें पूरा अजीब तत्व का वर्णन पढ़ेंगे। अजीब अपना जीव के अलावा जितनी भी वस्तु अपन को दिखाई दे रही है सब अजीब है। अपन इसमें पूरा फिजिक्स के बारे में समझेंगे। इसमें पूरा फिजिक्स अपन पढ़ने को मिलेगा। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा। फिजिक्स को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र को अपन पढ़ेंगे 5वें अध्याय के माध्यम से। अपना भौतिक शास्त्र अपने आचार्यों ने पहले से ही पूरा लिख दिया था कि किस तरीके से अणु परमाणु आदि मिलते हैं। अणु परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में 6वें नंबर के अध्याय में और 7वें नंबर के अध्याय में आश्रव तत्व के बारे में पढ़ेंगे। आश्रव तत्व यानी कि अपना कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अपने कितने प्रकार के आश्रव होते हैं?
छठवें अध्याय में तो अपन 27 सूत्र पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अशुभ आश्रव, यानी कि पाप कर्म के बारे में। कितने कितने पाप कर्मों का कैसे कैसे बंद होता है, मैं कैसे कैसे आते हैं, बंद तो बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में 7वें नंबर पे 39 सूत्र पढ़ेंगे। इसमें शुभ आश्रव, शुभ कर्मों का आना, कैसे कैसे शुभ कर्म अपने आते हैं, आत्मा के साथ में मिल जाते हैं। उसके बाद में 8वें नंबर के अध्याय में अपन पढ़ेंगे 26 सूत्र, और 26 सूत्र पढ़कर अपन बंद का वर्णन पढ़ेंगे। कर्म तो आ गए, अब किस तरीके से बंद होता है। बंद यानी कि अपन छोटा सा अपन देखें, कोई छोटी हिंसा करता है, छोटी हिंसा में बहुत बड़ा पाप का बंद हो जाता है। और कई बार कोई बहुत बड़ी हिंसा करता है और उसके बाद में भी छोटी हिंसा का बंद होता है। बड़ी हिंसा करी, छोटा कर्म का बंद हुआ, और छोटी हिंसा करी, बहुत बड़े कर्म का बंद हुआ। जैसे सेना जो लड़ती है ना, सेना, राजा की सेना लड़ती है, तो राजा की सेना जितनी भी लड़ती है, तो राजा की सेना का लड़ने का पूरा पाप कर्म का बंद राजा के हाथ में, राजा के खाते में जाता है। क्योंकि राजा की आज्ञा से ही युद्ध चल रहा है। राजा मना कर दिया युद्ध कहने के लिए, तो युद्ध बंद हो जाएगा। और सेना जो लड़ती है, मारकाट करती है, उनको कम पाप कर्म का बंद होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं, कर्तव्यों को निभा रहे हैं। ऐसे ही अपना बोलने में भी, कोई एक बड़ी सभा में कोई कुछ बोलता है, तो उसके बोलने से बहुत सारे लोग पद भ्रष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मार्ग से भटक जाते हैं। तो जो जिसने बोला उसको पाप कर्म का बहुत अधिक बंद होता है। और किसी ने पूरे मोहल्ले में बता दिया और उसको कम पाप कर्म का बंद होगा। क्यों? क्योंकि उसके बोलने से कम लोगों को फर्क पड़ा। तो मैं बंद कितना, यानी कि ज़्यादा, कितना कम, किस तरीके से तीव्र और मध्य किस तरीके से कर्मों का बंद होता है, अपन 8वें नंबर के अध्याय में समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद में 9वें नंबर के अध्याय में 49 सूत्र हैं। 49 सूत्र के माध्यम से अपन संवर के बारे में पढ़ेंगे। अपना कर्म अभी तक तो आ रहे थे, बंद रहे थे, अब ऐसा क्या हो कि अपना, इसमें संवर के साथ में निजरा भी, अपना संवर और निजरा दोनों, संवर अपना अभी तक तो कर्म आ रहे थे, अब क्या करें जिससे कर्मों का आना रुक जाए। और उसके बाद में ऐसा क्या करें, अपन ने जो पाप कर्म मान रखे हैं वो पूरे झड़ जाए। तो संवर और निजरा दोनों तत्वों के बारे में अपन 9वें नंबर के अध्याय में अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद में अंतिम नंबर का अध्याय है 10वां नंबर का अध्याय। और 10वें नंबर के अध्याय में केवल और केवल सबसे छोटा अध्याय यदि है तो 10वें नंबर का है, और सबसे मुख्य अध्याय है तो 10वें नंबर का अध्याय। अपन को इसी चीज़ की प्राप्ति कहना है, तो अपन 10वें नंबर के अध्याय में मोक्ष तत्व के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें केवल और केवल 9 सूत्र हैं, तो टोटल 10 अध्याय में 357 सूत्र हैं। तो अपन ने आज समझ लिया 10वें अध्याय के बारे में और मंगलाचरण के बारे में। कल अपन ने समझा था कि इसकी कैसे रचना हुई थी। अब अपन ने समझ लिया कि ये कितना बड़ा ग्रंथ है और इसके अंदर क्या क्या समझने को मिलेगा। और उसके बाद में अपन ने इनकी टीकाओं के बारे में भी समझ लिया। अब कल से अपन पहला सूत्र प्रारंभ करेंगे। आज अपना मंगलाचरण हो गया, कल प्रस्तावना हुई थी, आज मंगलाचरण। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।